मैं उदित अग्रवाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर राजकोट। पिछले 2 महीने से हमारी कोरोना महामारी के सामने एक लड़त जो है वो चालू है। शुरुआत में हमने जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनको होम क्वारंटाइन किया। माहिती क्योंकि पूरी नहीं आती थी, लोगों से अपील की कि आसपास बताएं कि कौन कौन फ़ॉरेन से ट्रैवल होकर आए हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया गया, उनकी सारी मदद की गई कि उनको कोई दिक्कत ना आए, वो लोग होम क्वारंटाइन ब्रेक ना करें जी। इसके बाद जैसे हमारा पहला केस आया, उस पहले केस को बहुत ही अग्रेसिवली हमने उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, एरिया को कंटेन किया। दूसरा केस आया, उसकी बहुत अग्रेसिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। ये राजकोट का जो हमारा पहला केस था वो पूरा गुजरात का पहला केस था जी। जैसे जैसे समय आता गया हम भी सीखते गए और होम डिलीवरी सिस्टम्स बहुत अच्छी हमने चालू करी, क्योंकि लॉकडाउन जो समस्त देश के साथ राजकोट भी लॉकडाउन में गया, उसके अंदर हमको ध्यान रखा था कि लॉकडाउन हमारा अस्तित्व में रहे और वो सक्सेसफुल हो, जिसके लिए होम डिलीवरी सिस्टम्स पाया से खड़ी की गई, क्योंकि राजकोट में होम डिलीवरी सिस्टम था ही नहीं जी। उसके बाद जो भी हमें आसपास उनका सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स मिले, एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स मिले, सबका अग्रेसिवली टेस्टिंग हुई। जो सरकार से गाइडलाइंस है उनका पालन किया गया और आज राजकोट के अंदर मात्र 41 पॉजिटिव केसेस हैं और 0 डेथ्स हैं। राजकोट में एक भी कोरोना रिलेटेड डेथ नहीं है। जितने भी पेशेंट्स इस समय हॉस्पिटल्स में हैं वो सब स्टेबल हैं। इससे यही दिखता है कि हमने लोगों को समय सर पकड़ा, समय सर उनको इलाज के लिए चालू किया। इसका मतलब हमारा कोई आदमी मिस नहीं हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हो। ये ध्यान में आया इन 2 महीने के दौरान कि काफ़ी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं। हमने मास्क पहनना, अपना मुंह और अपना नाक कवर करना फर्जियात किया, कंपलसरी किया। तो काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर भी कुछ लोग पेनल्टी करने के बाद शायद ज़्यादा सीरियस हुए। हाँ बिल्कुल, तभी हुआ एक्चुअली। पेनल्टी करने के बाद ही सीरियस हुए, से पहले मास्क तो नहीं पहन रहे थे। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबको ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ सत्य से ही लड़ी जा सकती है, सत्य से ही जीती जा सकती है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव आता है तो अगर वो सच्चाई से नहीं बताएगा कहाँ गया, किस किस से मिला, तो जिसको भी वो छोड़ दे रहा है उसको लगता है वो उसे बचा रहा है कि हम उसको आइसोलेशन में या क्वारंटाइन नहीं करेंगे, पर एक्चुअली वो आदमी उसको बचा नहीं रहा, वो उसको और ज़्यादा तबाह कर रहा है। इसलिए यहाँ पर पहला सत्य। दूसरा सत्य, मैं अगर मास्क ना पहन के, अपना मुंह और नाक कवर ना करके पुलिस की या हमारी कड़काई से बच जाए या दंड देने से बच जाता है तो उसमें उसकी कोई जीत नहीं है। सत्य उसको पहचानना पड़ेगा कि वो खुद को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि कल को अगर ये फैलेगा तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेरा स्वास्थ्य सामने वाले के स्वास्थ्य से इतना ही जुड़ा हुआ है। जब तक सामने वाला पूरी तरह क्योर नहीं हो सकता, मुझे कभी भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो दंड से बचने के लिए हम छुप जाएं। ये सच्चाई से ही लड़ी जाएगी जी, और तभी हमको जीत प्राप्त होगी। एक और बात सर सामने आई कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मास्क ही पहनना कंपलसरी है। ऐसा नहीं समझ रहे कि मुंह को कोई भी कपड़े से या कैसे भी आप ढाके, वो ज़रूरी है। ऐसा भी देखा जाए। हमारे जाहिरनामे भी ऐसा ही है कि मुंह ढकना है, नाक और जो माउथ है उसको ढकना है, चाहे दुपट्टे से, गमछे से, कपड़े से, रुमाल से, मास्क से ढकना है। पर उसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो मास्क है उसका निकाल कैसे करना है। जिस चीज़ से भी मुंह ढका था उसका निकाल कैसे करना है। आज मैं अपना मुंह ढकूं पर ये जो मास्क है इसको मैं कहीं भी फेंक दूं तो फिर जो भी किया है वो एकदम ऐसी पानी में गया। इसीलिए हम जिस चीज़ से भी अपना मुंह ढकते हैं, अपनी नाक ढकते हैं, अगर कपड़ा है तो वी हैव टू मेक श्योर उस कपड़े को डिसइंफेक्ट किया जाए, धोया जाए अच्छे से। अगर मास्क है तो मास्क को फेंका जाए, और फेंकने की भी तरीके हैं। हमारी कॉरपोरेशन की जो टिप्पर वन आती है उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग से एक खाना होता है। तो जब भी हमारे लोग आपके घर कचरा इकट्ठा करने आए तो उनको अलग से ये बायोमेडिकल वेस्ट देना होता है जी। कुछ और सर कहना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अलग आपने किया हो राजकोट के लिए? यस, लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि तंत्र जो है वो आपकी मदद के लिए है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबको मिलके ही लड़नी पड़ेगी। सुबह से रात
अलग अलग अधिकारी, अलग अलग कर्मचारी, टोटल मिला के राजकोट के अंदर भी कम से कम 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो लोगों को दिक्कत ना हो और कोरोना से हम जीत सकें, इसके लिए खुद को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं जी। हम बाहर जा रहे हैं ताकि लोगों का जीवन बच सके। तो लोगों से यही अपेक्षा है, जो हर जगह ही बोला जा रहा है कि हमारे लिए वो घर के अंदर रहें, सिर्फ घर के अंदर ही ना रहें, जो सरकार काम कर रही है उसके ऊपर विश्वास रखें। हमारे पास बहुत किस्म के लोग अभी कह रहे हैं कि आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी जगहों पे टेस्ट हो रहा है। हम सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन जो बनाते हैं वो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं। वो जो बनाते हैं ICMR के अंदर, वो लोग पद्मश्री हैं, वो उनको बहुत जगह से क्वालिफाइड लोग हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको उनसे ज़्यादा पता है। मैं तो कमिश्नर होकर भी ये नहीं सोचता कि मुझे उनसे ज़्यादा मालूम है। जो मार्गदर्शिका गवर्नमेंट की हैं वो लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। उसके अलावा कई बार हम उन मार्गदर्शिका जाके आगे जाके भी काम करते हैं। बट ये कहना कि वो जो मार्गदर्शिता है वो गलत है, वो उसमें वो ठीक नहीं होगा। सो हमारे पर विश्वास रखें, क्योंकि हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि राजकोट में से ये कोरोना निकले, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही जवाबदार भी हैं। क्योंकि राजकोट सिटी का मामला नहीं, पूरे मुल्क का मामला, पूरे देश का मामला। राइट। सर, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस थोड़ा कम है, तो उसके बारे में भी सर थोड़ा बताएं। आरोग्य सेतु बहुत अच्छी ऐप है। उसके अंदर पहले आप अपने आप को खुद सेल्फ असेस करते हैं, जिसके अंदर निकल कर आता है कि पहली बात आप कितना डेंजर में हैं जी। अगर हम सभी लोग उसको डाउनलोड करें और अपना ब्लूटूथ ऑन रखेंगे, तो जैसे ही मैं ऐसे किसी इंसान के नज़दीक आऊँगा कि जो हाई रिस्क है, तो मेरे को एक बीप आएगा, मैसेज आएगा, जो कि सच्ची में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हमारे लिए बहुत काम लग सकता है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है, जिसके लिए हम सबको उसका भाग उसका बनना चाहिए, हमको मदद करनी चाहिए कि हम इस महामारी से लड़ने के लिए एक जो ऐप बनाई गई है इसका भरपूर उपयोग करें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस थैंक यू। थैंक यू। મિત્રો, આ હતા RMC કમિશનર શ્રી ઉદિત અગ્રવાલજી। એમની સાથે ઘણી બધી વાત આપણે કરી કોરોના અવેરનેસ માટે। મિત્રો, હારેગા કોરોના, ભાગેગા કોરોના, જીતેગા ભારત, આ નિશ્ચય કરવાની જરૂર છે। આપણે બધા સાથે મળીને જ કોરોનાને, આ મહામારીને, આ ડિઝાસ્ટરને ભગાવી શકીશું। આપણી ઇમ્યુનિટી, રોગપ્રતિકારક શક્તિનું ધ્યાન રાખીએ, અને જેમ કમિશનર સાહેબે કીધું એવી રીતે આપણે બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ અને આરોગ્ય સેતુ એપ જે છે એને બધા લોકો ડાઉનલોડ કરે, કારણ કે મોબાઈલની અંદર ઘણી બધી એપ્સ હોય છે જે ફાલતુ હોય છે, નોન યુઝ હોય છે, પણ આ જે એપ ગવર્મેન્ટે બનાવી છે આપણા બધા માટે બનાવી છે। તો પહેલું કામ તો એ કરો કે આરોગ્ય સેતુ એપને ડાઉનલોડ કરો। એની અંદર કોરોના ટ્રેકરની સુવિધા છે, જેનાથી આપણે જેમ સાહેબે જણાવ્યું કે ખબર પડી જાય છે કે તમારી આસપાસ જો કોઈ કોરોના પેશન્ટ હોય તો તરત આપને મેસેજ આપી દેશે। તો મિત્રો, આવી જ રીતે બીજી ઘણી બધી રાજકોટની પર્સનાલિટી સાથે આપણે વાત કરીશું, અને ખાસ અમારો મેઇન હેતુ એ છે કે કોરોના ડિઝાસ્ટર, કોરોના મહામારીને આપણે રાજકોટની जनता સિરિયસલી લઈએ અને એની ગંભીરતાને સમજીએ। ગવર્મેન્ટ આટલો સારો પ્રયાસ કરી રહી છે તો એને સહકાર આપીએ। ધન્યવાદ।